आशुतोष भाई, बहुत दिन बाद आए हैं, स्वागत है। ये यूपी मॉडल क्या है जिसकी चर्चा हो रही है कि बिहार में भी आ रहा है? क्या है यूपी मॉडल? ये आपका तो एक्सपीरियंस है ना इसका। आशुतोष भाई फ्रीज हो गए लगता है कि एक सेकंड, आपकी पिक्चर। हाँ, अब आ रही है। बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। नहीं, मुझे लगता है कि यूपी मॉडल वो है जिस बुलडोजर एक्शन पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोकती थी। उस बुलडोजर एक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः एक केस को आदेश पारित किया कि ये पूरी तरीके से अमानवीय है और गैर कानूनी है, और सरकार को इसको फटकार लगाई और कई मामलों में 10 लाख से लेके 25 लाख तक मुआवजा तुरंत देने की बात कही, और कहा बिना नोटिस दिए, बिना पूरा टाइम दिए आप किसी का घर गिरा नहीं सकते, चाहे जितनी भी कठोरतम या बड़ा उसने कृत्य किया हो। और ये सब करने के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन अब पूरी तरीके से रेगुलेटेड है। अब बिना नोटिस दिए, बिना टाइम दिए, बिना वैलिड एक्शन के, जो पहले जो दुबी बजा के बुलडोजर का डर दिखाते थे वो खत्म हो गया है। तो आपने भी देखा, खबरें नहीं आ रही। जहां तक आवाज खाली करने की बात है, देखिए समाजवादी पार्टी के साथ भी इस तरीके के कुछ घटनाक्रम हुए थे, और हमको याद है कि 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई तो एक इस प्रकार का नियम आया जिस प्रकार में कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास खाली किए गए, और पूरे देश ने इस बात को देखा कि अखिलेश यादव जी ने अपना घर तय समय सीमा के अंदर खाली किया। कुछ दिन वो वीआईपी गेस्ट हाउस में भी रहे, उसके बाद फिर वो उन्होंने घर बनवाया और उस पर रहे। मानक जी, इस बात को समझना होगा कि 2000 उत्तर प्रदेश के मामले में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रहरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक आदेश पारित किया था, जिसमें सन 1997 में एक नियम बनाया गया था कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आजीवन आवास दिया जाएगा। और इस नियम को बनाने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार और मायावती खुद थी। तो आज भारतीय जनता पार्टी इस मुंह से कहती है जब उस नियम को वो खुद फॉलो करती थी। उसको तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और बहुत अच्छी तरीके से कहा, कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री होने पे आप आजीवन किसी चीज की ठेकेदारी नहीं कर सकते हैं। 15 दिन का अवधि देके अगर आप उसको नहीं करते हैं तो अनऑथराइज्ड इविक्शन का आपके ऊपर कानून लागू होगा, और जो समाजवादी पार्टी ने भी लागू किया है। लेकिन ये बात भी है साथ में, नियमों के अंतर्गत सरकार और राज्य सरकार किसी भी मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक का मकान स्टे कर सकती हैं। ठीक है। और मुझे लगता है राजनीतिक शुचिता कहती है कि ये बात 2014 से पहले सबके अंदर थी। 2014 के बाद ये शुचिता कूड़ेदान में डाल दी गई है। ना किसी से कोई मतलब है, पर्सनल किसी तरीके से खुंदस निकालना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी जो बो रही है उसको ध्यान रखना है, वही काटेगी भी। ठीक है। और शायद उससे भी खतरनाक। अच्छा, बिहार में कौन सरकार चला रहा है आशुतोष भाई, आपको क्या लगता है? नहीं, बिहार में तो आपको ही पता है, बिहार में फ्रंट फुट पे भले किसी का चेहरा हो, भारतीय जनता पार्टी उसमें अपनी नीतियां, अपने तरीके और अपने तरीके से कर रही है। हाँ, ठीक है। रोहन गुप्ता बताइए भाई, कौन सरकार चला